ए बी ई सर्वांगसम पाए किसके, त्रिभुज ए सी एफ के। ठीक, तो देखिए प्रश्नावली 7.2 का दूसरा क्वेश्चन दिया है, बोला त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। जो भैया त्रिभुज ए बी सी है ना, इसमें जो ए डी है इस भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या है, लंब समद्विभाजक का मतलब है पहली बार 90 डिग्री कोण बनाएगी सर, बना रही, ठीक है, और आधा आधा बांटेगी भी, ठीक है। समद्विभाजक का मतलब आधा आधा बांटना है ना, ठीक है। देखिए मैं सिद्ध क्या करना है, बोला कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। मतलब हमें इस ए बी सी को एक समद्विबाहु त्रिभुज लाना है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज पता होगा आपको क्या होता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, देखिए एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भैया दो भुजा बराबर हो उन्हें क्या बोलते हैं भैया, उन्हें बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर यहाँ पर ए बी बराबर ए सी है उसे बोलेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसी को हमें सिद्ध करना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक, इतना आसान है। देखिए सबसे पहले लिखिए दिया है, ठीक है, सिद्ध करने वाले का पैटर्न फिक्स है, आपको सबसे पहले लिखना है दिया है, ठीक है। देखिए अब दिया क्या है उसको लिखिए। देखिए बोला त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब यहाँ पर जो ए डी है ना भैया, ए डी क्या है, भुजा बी सी पर क्या है, लंब समद्विभाजक। मतलब ए डी पहली बात क्या है भैया सर, ए डी लंब है किस पर, इस बी सी पर, है ना। ए डी लंब, देखिए लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि 90 कोण भी बना है। इसका मतलब है ए डी लंब है किस पर, बी सी पर। वह जो यहाँ पर ए डी था ए बी सी का समद्विभाजक भी है। मतलब यहाँ पर बी डी बराबर क्या पाएगा यहाँ सर, यहाँ बी डी बराबर पाएगा यहाँ पर बी सी, बस यहाँ पर बी डी बराबर क्या पाएगा, बी डी बराबर पाएगा यहाँ पर सी डी। ठीक है सर, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ठीक इतना है। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना। देखिए भैया सिद्ध क्या करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर क्या हुई है, ए सी है। अगर ए बी बराबर ए सी ला देंगे तो ऑलरेडी वो एक समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। ठीक है सर, ठीक है, इतना में लाना है। अब करते हैं सिद्ध, करते हैं इसको सिद्ध। अब देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान देखिए, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ दो त्रिभुज लेंगे, कौन बोला, एक त्रिभुज लेंगे हम ए बी डी और ए सी डी लेंगे। आप त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, है ना। ठीक है सर, यही कहा लिए, अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए जो ए बी डी है इसमें क्या है भैया, देखिए इसमें जो बी डी है ना भैया, जो इसमें बी डी बराबर किसके है सर, बी डी बराबर किसके है सर, इस सी डी के। कहाँ से पाया सर, दिया था। बी डी बराबर किसके, सी डी के। कहाँ से पाया सर, दिया है, लिखना पड़ेगा, ठीक है, दिया है। और का जो ई एंगल है ना, इसका क्या नाम है सर, इसका नाम है ए डी बी, एंगल ए डी बी, है ना, बराबर किसके है, इस वाले एंगल, इसका क्या नाम है सर, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। कारण भैया सर दोनों 90 डिग्री। कहोगे अच्छा इधर तो 90 था, इधर 90 कहाँ था। देखिए अगर एक तरफ 90 है ना, दूसरी तरफ ऑलरेडी 90 डिग्री ही आएगा। आप चैप्टर 6 पढ़ चुके हैं ना, रैखिक युग्म में अगर एक तरफ 90 है तो ऑलरेडी दूसरी तरफ 90 ही पाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। और यहाँ भैया ए डी बराबर किसके है सर, ए डी बराबर ए डी है भैया, दोनों कॉमन है, लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, नियम कौन चुनगा इसमें, देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये कोण इसके कोण बराबर था। ठीक है, यानी एंगल सॉरी साइड साइड एंगल एंगल और ये साइड दोनों कॉमन थी, तो यहाँ क्या लग गया सर, यहाँ लग गया यहाँ पर साइड एंगल साइड, लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ए बी डी भैया सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ए सी डी के, है ना। अच्छा ये हो गया, तो यहाँ पर ए बी है ना भैया सर, जो ए बी है यहाँ पर
ये वाला किसके पाएगा सर, यहाँ पाएगा ए सी के, ठीक है। इसका पहला दूसरा लेंगे तो इधर ही पहले दूसरा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी और पाएगा ए सी के, ठीक है सर। ये काहे बराबर आ गया, क्योंकि ये सी पी सी टी। जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत भाग ऑलरेडी बराबर ही हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये वाले भुजा भैया इस भुजा के बराबर पाएगी, ठीक है। पास में आप अब देखिए इसमें इस त्रिभुज ए बी सी में देखिए इसमें ए बी बराबर ए सी आ गया, जो कि मैं लाना था, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये मैं लाना था, लिख दीजिए। अतः ए बी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें दो भुजा बराबर हैं। जिसकी भी दो भुजा बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजा इक्वल है तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ही होता है भैया, ठीक है सर, ठीक है। सो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, बोला ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो ए बी सी है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर, देखिए ए सी और ए बी क्या है, बराबर हैं। बराबर भुजा ए सी और ए बी पर शीर्षलंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। भैया बी ई और सी एफ शीर्षलंब खींचे गए। सर शीर्षलंब क्या होता है सर, शीर्ष से डाला हुआ लंब भैया क्या कहलाता है सर, शीर्षलंब कहलाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं शीर्ष और इसे बोलते हैं लंब। शीर्ष से डाला हुआ लंब क्या कहलाता है, शीर्षलंब कहलाता है, ठीक है सर, ठीक है। बी और सी एफ क्या है, शीर्षलंब जो कि खींचे गए हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये जो शीर्षलंब है बराबर है। सो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक। देखिए आसान क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहले लिखिए दिया है क्या भैया सर, दिया ये है कि ए बी से क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर किसके है, ए बी के है। उन्होंने दिया था, ठीक है, ये हमें दिया है। अब देखिए सिद्ध क्या करना भैया मेरे को, सर सिद्ध करना है सर आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है कि ये शीर्षलंब बराबर होंगे। मतलब ये जो शीर्षलंब है ना बी भैया बराबर किसके पाएगा सर, सी एफ के पाएगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। बी बराबर सी एफ है। अब देखिए करते हैं इसको सिद्ध, करते हैं इसको सिद्ध, है ना। अब देखिए बराबर भैया आएगा कैसे, थोड़ा बुद्धि लगाइए सर, बराबर कैसे आएगा, है ना। हमें बी बराबर लाना है सी एफ, ठीक है। कैसे आएगा, देखिए हम दो त्रिभुज लेंगे, एक तो हम यहाँ पर ए बी ई लेंगे और एक हम लेंगे ए सी एफ, ये दोनों लेंगे, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, ठीक है। सर्वांगसम सिद्ध होती है यहाँ पर बी बराबर सी एफ आएगा। सर समझे नहीं, देखिए समझाते हैं। पहले मैं एक त्रिभुज निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक त्रिभुज भैया मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ से ए ई बी या फिर ए ई बी बोलिए या फिर ए बी ई, है ना। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज निकाल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे देखिए अभी यहाँ 90 डिग्री है सर, बना दीजिए। ए था पॉइंट, ए वाला भैया पॉइंट बी था, है ना सर, ठीक है। वाला पॉइंट क्या था सर, ई था। अब एक त्रिभुज ए निकाल लीजिए, ठीक है, यहाँ से, है ना सर। दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। ए वाला पॉइंट भैया ए था, ए वाला पॉइंट एफ था, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। ए वाला पॉइंट सी था, है ना सर, ये है। सर इसमें खास बात क्या है, देखिए इसमें बराबर क्या है सर, ए सी बराबर ए बी है। सर ए सी बराबर किसके है, इस ए बी बराबर, है ना। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, इसमें ये भुजा इस भुजा बराबर, ठीक है। ये कोण भैया इस कोण के बराबर का है सर, 290 डिग्री है, ठीक है यहाँ पर, है ना। और देखिए यहाँ पर एंगल ए जो है सर, एंगल ए दोनों में कॉमन, इसमें भी एंगल ए है एंड इसमें भी एंगल ए है, ठीक है। तो इसमें नियम लग गया, कौन, एंगल साइड, एंगल ठीक है, सॉरी एंगल साइड, है ना। सो आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए एंगल साइड, यहाँ भी एंगल साइड हो गया सर्वांगसम, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए, बस हो गया। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज भैया, त्रिभुज ए ई बी व त्रिभुज ए एफ सी में त्रिभुज
AFC में सर देखिए इसमें जो एंगल ए है ना यहाँ पर, एंगल ए बराबर किसके सर, एंगल ए के। कारण क्या है सर, उभयनिष्ठ, यहाँ भी एंगल ए है यहाँ भी एंगल ए है, मतलब दोनों कॉमन है। अगर इसमें देखेंगे जो एंगल ए है दोनों त्रिभुज मारा है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ क्या है, एंगल ए क्या हुई है सर, एंगल ए क्या, उभयनिष्ठ लिखेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को इंग्लिश बोलते हैं कॉमन, कॉमन तो जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ, ठीक है सर, ठीक है। और क्या सर, और भैया इसमें ये है कि जो एंगल ई है ना यहाँ पर, जो एंगल ई है, अब इसको एंगल ई को AEB बोलिए या फिर एंगल ई सिंपल बोल दिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एंगल खाली ई बोल रहा हूँ, समझ आएगी, ठीक है। कई टीचर आपको यहाँ पर AEB लिखवाएंगे, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एंगल ई बराबर किसके है सर, एंगल F के हैं सर। दोनों क्या है सर, दोनों 90 डिग्री हैं, इसलिए बराबर है, दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है सर, ठीक है। और भैया जो यहाँ AB है ना सर, ये वाली भुजा है किसके बराबर है, इस भुजा के, यानी AC के बराबर है, ठीक है। ये भैया दिया था, क्या है, दिया है ना। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। देखिए नियम कौन लगा इसमें, वही लग गया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड लिख देंगे यहाँ पर, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता नियम से, भैया किससे, नियम से। त्रिभुज AEB सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज AFC के, है ना सर, बिल्कुल हो गया। ये इसके बराबर हो गया, तो हमें लाना क्या था, हमें लाना था B बराबर CF। तो देखिए यहाँ पर B बराबर क्या लाना था, CF। तो यहाँ जो B होगा ना सर, ये B बराबर किसके पाएगा सर, B बराबर पाएगा यहाँ पर सर CF के, CF पाएगा, ठीक है। कारण भैया सर CP है ना सर, CP पता ही होगा, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग भैया बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। बस हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इसमें दो त्रिभुज निकाल लिया, ठीक है। हमने एक AEB निकाला, एक AFC निकालना, दोनों को सर्वांगसम कर दिया। जब सर्वांगसम हो गए थे यहाँ पर, तो B बराबर ऑलरेडी यहाँ CF पाएगा। सो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था ना, है ना, ईजी क्वेश्चन था ना, ठीक है। अब देखिए करते हैं एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सर देखिए क्वेश्चन 4 दिया है, बोला AB से एक त्रिभुज है सर, AB से एक त्रिभुज है सर, अच्छी बात है। AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब B और CF बराबर है। देखिए इस बार में दिया क्या है, हमें B और CF बराबर दिया है, ठीक सर, जस्ट पिछले क्वेश्चन को उल्टा दिया है, ठीक है हमने। तो हमें दर्शाना है कि ABE सर्वांगसम इतना है और AB बराबर AC है। सो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको लाइए, ये अपने आप आएगा, ठीक है ना। सो लिखे हुए दिया है भैया, दिया क्या है मेरे को, ध्यान दीजिए, ठीक है सर। दिया क्या है कि इसमें देखिए AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब B और CF बराबर, यानी B बराबर किसके भी है सर, CF के। इस बार मेरे को ये दिया था, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मेरे को सिद्ध क्या करना है सर, सिद्ध करना है, दिख रहा है सर, दिख रहा है, ठीक है, सिद्ध करना है ना सर। सिद्ध क्या करना है सर, सिद्ध ये करना है कि फर्स्ट पार्ट इसका ये है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम किसके, त्रिभुज ACF के, है ना। ये पहला सिद्ध करना था। दूसरा काम क्या सिद्ध करना है यहाँ पर कि AB बराबर AC, AB बराबर किसके, AC, अर्थात AB से एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए दो भुजा बराबर होगी तो सर समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसको सिद्ध। देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए हमें बोला क्या पहला सर, बोला इसमें पहला कि ABE, ठीक है, लिखिए यहाँ पर ABE और ACF सर्वांगसम होंगे, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में जो सिद्ध करना उसे में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा इसको पहले बाहर निकाल लीजिए, ABE कहाँ है सर, ABE है ना, इसको बाहर निकालिए, ठीक है, या समझ में आएगा। ABE है ना, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है सर, ठीक है। और AB हो गया यहाँ पर ACF, इसको निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर
ए है भैया, सी है एंड एफ है, ए सी एफ हो गया ना आप। ठीक है, और यहाँ एफ पर 90 डिग्री है। ठीक है, देखिए इधर 90 है तो भैया इधर ऑलरेडी 90 पाएगा, इधर 90, इधर ऑलरेडी 90 पाएगा। ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो बी है ना सर, जो बी है बराबर किसके है सर, सी एफ के है ना। तो हमें देखिए पहले लाना क्या था कि ए बी ई सर्वांगसम किसके, ए सी एफ। देखिए हो गया, कैसे सर हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, ए वाला एंगल यानी यहाँ पर एंगल ए, सर एंगल ए यहाँ पर भी है। ठीक है सर, एंगल ए यहाँ भी है और एंगल ए भैया सर यहाँ भी है। ठीक है सर, ठीक है, एंगल ए सर, एंगल ए बराबर है ये वाला और ये वाला बराबर है, कारण सर दोनों 90 डिग्री है। ये बराबर इसके है, दोनों में उपनिष्ठ है। ये बराबर इसके है, कारण दोनों 90 डिग्री हैं। और ये वाली भुजा सर, ये वाली भुजा इस भुजा बराबर है सर, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड लग गया। सो हो गई कथा। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए सर, लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पर एंगल ए है बराबर किसके है सर, एंगल ए बराबर है तो एंगल ए बराबर किसके, एंगल ए के है ना, कारण भैया उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है सर, ठीक है ना। ये वाला एंगल ई है ना, अब इसे एंगल ई लिखिए या फिर ए ई बी लिखिए, है ना, आपकी मर्जी। इसे एंगल ई लिखिए या फिर ए ई बी, मैं खाली एंगल ई लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंगल ई बराबर किसके है, एंगल एफ के, कारण सर दोनों 90 डिग्री है इसलिए बराबर है, दोनों 90 डिग्री। ठीक है सर, ठीक है। और जो यहाँ बी बराबर किसके है सर, बी बराबर है सी एफ के। सर ये कहाँ पाया सर, दिया था सर, दिया है, दिया था ना आप। ठीक है, दिया ना आप, जो यहाँ पर बी है बराबर सी एफ का है। ठीक है, दिया है। अतः यहाँ पर एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड लगे ना, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर एंगल एंगल साइड सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता नियम से भैया त्रिभुज सर दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम पाए किसके, त्रिभुज ए सी एफ के। ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए जब ए बराबर हो गए तो यहाँ पर ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो यहाँ से ए बी बराबर किसके पाएगा सर, यहाँ से ए बी बराबर पाएगा यहाँ पर ए सी के, ए बराबर ए सी पाएगा ना यहाँ पर, कारण भैया सी पी सी टी, सी पी सी टी। सो देखिए मैं सेकंड पार्ट में ये लाना। ठीक है, इसको डालिए समीकरण। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में मैं क्या लाना था, देखिए मैं सेकंड पार्ट में लाना था कि ए बी बराबर ए सी है सर, बिल्कुल आ गया। ठीक है ना, लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम बराबर ला दिए। ठीक है आप, है ना। अब देखिए ए बी बराबर ए सी है, अब ए बी बराबर भैया किसके है सर, ए बराबर ए सी है, अतः ए बी सी की दो भुजा बराबर है, अतः ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये आशा करते हैं सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कठिन था नहीं, एकदम आसान था। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा कठिन नहीं था। ठीक है, अगर आपने 7.1 पढ़ा है तो 7.2 भी उसी कंसेप्ट से हो जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं लग रहा भैया। ठीक है,